नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम समस्या समाधान में। आज का हमारा सुविचार है कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने दुखों की नहीं सुखों की गिनती कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए इसी सुविचार के साथ शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम समस्या समाधान की, और हमेशा की तरह आज भी हम करेंगे आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर, बहुत से पत्र हमें आए हैं। आज हम ये पहला पत्र लेंगे संजीव कुमार जी का। इन्होंने ये पत्र हमें भेजा है बिहार से। और संजीव जी लिखते हैं कि इनकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और इनमें आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी है। ये अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को समझा नहीं पाते हैं कि ये किस दौर से गुजर रहे हैं। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि मुझे कुछ खास उपाय आप बताइए। इन्होंने पूरी डिटेल अपनी हमें भेजी है। धन्यवाद। जो जन्म पत्री भेजी गई है इसमें नाम है संजीव कुमार। जन्म तिथि है 5/8/1983। जन्म समय है 10:13 PM और जन्म स्थान है भागलपुर। इसके आधार पर जो जन्म पत्री बनती है उसमें लग्न है मेष, चंद्रमा और राहु तीसरे स्थान में मिथुन राशि में, सूर्य व मंगल चौथे स्थान में कर्क राशि में। मंगल यहाँ पर नीच राशि में है, मंगल लग्नेश होकर नीच राशि में चला गया है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह यहाँ पर दिग्बल से हीन हैं। सूर्य व मंगल दोनों दसम स्थान में दिग्बली होते हैं, परंतु चौथे स्थान में ये दिग्बल से हीन हो जाते हैं। और लग्नेश यदि दिग्बल से हीन हो तो यह निश्चित है कि व्यक्ति की प्रगति जितनी वह चाहता है उतनी नहीं हो पाती। पंचम स्थान में है बुध व शुक्र सिंह राशि में। सातवें स्थान में है शनि। शनि यहाँ पर उच्च राशि में है और शनि की यहाँ से दृष्टि भाग्य स्थान पर और लगन पर और चतुर्थ स्थान पर सूर्य व मंगल पर है। आठवें स्थान में है गुरु और नौवें स्थान में है केतु। इस तरह से हम देखते हैं कि एक तो जन्म पत्री में पूर्ण कालसर्प योग बना हुआ है और दूसरे चंद्रमा राहु के साथ होने से और ज्यादा पीड़ित हो गया है। कालसर्प है, साथ में पितृदोष भी है। इस कारण से जन्म पत्री में समस्याएं कुछ विकट हैं। मंगल नीच राशि में है, शुक्र नवांश में भी सिंह राशि में है, इसलिए यह वर्गोत्तम है। सिंह राशि में शुक्र नीचाभिलाषी होता है क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच स्थिति में चला जाता है। चंद्रमा नवांश में नीच राशि में है, जबकि जन्म पत्री में यह मिथुन राशि में राहु के साथ में पीड़ित है। अतः हम देखते हैं कि लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में दोनों तरह से चंद्रमा पीड़ित है, लग्नेश मंगल भी पीड़ित है और शुक्र भी नीचाभिलाषी है। सूर्य पर शनि की दृष्टि भी पितृदोष का निर्माण करती है। इस तरह से कालसर्प योग और पितृदोष होने के कारण जातक को परेशानी होना अवश्यम भावी है। इनके लिए जो उपाय की आवश्यकता है, सबसे पहले तो कालसर्प योग का उपाय करें। कालसर्प शांति पूजा या कालसर्प शांति कवच धारण करना इनके लिए सबसे बेहतर उपाय है। पितृदोष के लिए भी उपाय करें, इससे प्रगति होगी। जो नवम स्थान में केतु होता है वह कार्य में अस्थिरता देता है। जहाँ तक इनके बोलने का संबंध है, ये अपना विचार ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसमें हम देखते हैं जन्म पत्री में वाणी का स्थान दूसरा होता है और दूसरे स्थान का स्वामी शुक्र नीचाभिलाषी होने के कारण इन्हें निश्चित तौर पर अपनी बात कहने में परेशानी होती है। और जो जब जन्मपत्री में मंगल नीच राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उसे भी वह व्यक्त नहीं कर पाता और उसका जो वह बात बोलता है सामान्यतः दूसरा व्यक्ति उसके दो अर्थ लगाता है। इस कारण भी उसको परेशानी रहती है। तो
जो पहला उपाय इनको करना चाहिए वह तो है कालसर्प योग के संबंध में उपाय, दूसरा उपाय है पितृदोष के लिए, और इन्हें जो रत्न आदि के संबंध में उपाय करना चाहिए। इन्हें मंगल का रत्न तो धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि मंगल नीच राशि में है। बृहस्पति का रत्न पुखराज या उसका उपरत्न पीताम्बरी या टोपास ये धारण कर सकते हैं। बीसा यंत्र में धारण करें पीताम्बरी तो इनके लिए बहुत लाभदायक उपाय रहेगा। और सूर्य का उपाय भी ये कर सकते हैं, सूर्य के लिए रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लाभ नहीं होगा क्योंकि सूर्य के साथ में नीच राशि में मंगल स्थित है, सूर्य दिग्बल से हीन है। तो सूर्य के लिए मंत्र पाठ करें, बृहस्पति के लिए ये रत्न धारण करें और मंगल ग्रह के लिए भी मंत्र पाठ करें तो इनके लिए बहुत लाभदायक स्थिति हो सकती है। हनुमान जी का एक मंत्र होता है ओम ऐंग ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। यह मंत्र इनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसका ये हर रोज 108 बार पाठ करें लाल रंग की माला से या मूंगे की माला से, तो इनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। एक बहुत आसान और जीवन में प्रगति के लिए बहुत लाभदायक उपाय है इनके लिए। ये 1 मुखी, 5 मुखी और 9 मुखी 3 रुद्राक्ष को एक कवच में लगाकर मोती और रुद्राक्ष की माला में धारण करें या रुद्राक्ष की माला में धारण करें तो ये जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। इसमें एक सरस्वती का मंत्र है ओम ह्रीं ऐंग ह्रीं ओम सरस्वती नमः। इस मंत्र का भी यदि ये हर रोज जप करें तो इनके लिए बहुत लाभदायक स्थिति हो सकती है। अगर किसी और जानकारी की इन्हें आवश्यकता हो तो ये हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, इन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी। और उपाय के संबंध में यदि जो सामग्री जो हमने बताई है यह भी इन्हें चाहिए तो ये भी हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जी, जैसे कि संजीव जी ने लिखा था कि वो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, उनके दिल में जो चल रहा होता है वो किसी के साथ बांट नहीं पाते हैं, आत्मविश्वास की उनमें बहुत कमी है। जो भी उपाय आपने बताए हैं अगर संजीव जी उन्हें ठीक से करते हैं तो मुझे लगता है कि उनमें आत्मविश्वास तो आएगा ही और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी बदलाव आएगा। तो दर्शकों यहाँ आपसे कहना चाहूंगी कि संजीव जी की समस्या का समाधान तो हो गया, अगर आप भी इसी तरह से अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो ऐसे हम आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सौभाग्य दीप, यंत्र मंत्र तंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और हस्तरेखा की सबसे पुरानी और सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका, लाखों पाठकों की पहली पसंद सौभाग्य दीप पत्रिका। सरल भाषा में संपूर्ण ज्ञान, पाएं मुफ्त उपहार, सर्व सौभाग्य यंत्र लाकर अपने घर लाएं सौभाग्य दीप, सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं कार्यक्रम समस्या समाधान। चलिए अगला पक्ष लेते हैं। ये हमें भेजा है केशव नौटियाल जी ने देहरादून उत्तराखंड से, और इनकी समस्या ये है कि लिखते हैं कि इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है जिसके कारण ये अपने कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या उपाय करने चाहिए और ये आपसे अपना मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी डिटेल हमें भेजी है। जी धन्यवाद। जो इन्होंने विवरण दिया है उसके अनुसार इनकी जन्म तिथि है 20/4/1968, जन्म समय है 11:30 दिन में, जन्म स्थान है टिहरी। इसके अनुसार जो जन्म पत्री बनी है उसमें कर्क लग्न है, गुरु दूसरे स्थान में सिंह राशि में, तीसरे स्थान में केतु, चंद्रमा है सप्तम स्थान में मकर राशि में, और नवम स्थान में मीन राशि में है राहु, शनि और शुक्र। दसम स्थान में मंगल और सूर्य और बुध मेष राशि में। नवांश में जो स्थिति बन रही है उसमें है सिंह लगन, केतु है सिंह लगन में, मंगल है चौथे स्थान में वृश्चिक राशि में, शुक्र है छठे स्थान में मकर राशि में, शनि और राहु हैं जो सप्तम स्थान में कुंभ राशि में, मेष राशि में भाग्य स्थान में गुरु, बुध और चंद्रमा है, तथा सूर्य है एकादश स्थान में
मिथुन राशि में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मीन राशि में है, उच्च है। सूर्य ग्रह दसम स्थान में है, उच्च है। इस कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों दिग्बली व बलवान हैं। मंगल सबग्रही है, दसम स्थान में दिग्बली होता है। सूर्य अपनी उच्च राशि में है, इस कारण भी वह बहुत ही अच्छी स्थिति में माना जाएगा। और जो नवांश में स्थिति है, कोई भी ग्रह प्रगोत्तम स्थिति में नहीं है। जन्म कुंडली का सामान्य अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि एक तो इसमें आंशिक कालसर्प योग है, चंद्रमा कालसर्प योग से बाहर है सप्तम स्थान में। बाकी सभी ग्रह भाग्य स्थान यानी कि नवम स्थान से तीसरे स्थान में स्थित हैं। चंद्रमा जब कालसर्प योग से बाहर होता है तो वह जीवन में बहुत ही अस्थिरता देता है। दूसरी बात, चंद्रमा लग्नेश है और इसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है। दोनों तरफ ग्रह चंद्रमा के यदि नहीं हो तो एक बहुत ही अशुभ फलदायक योग बनता है, जिसका नाम है केम द्रुम योग। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में केम द्रुम नामक योग होता है, शास्त्र में बताया गया है कि उसे अपने जीवन में अपने कार्य से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, सामाजिक व आर्थिक सभी विषयों पर उसे बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। चंद्रमा यहाँ पर लग्नेश होकर अच्छी स्थिति में नहीं है, इस कारण स्वास्थ्य का खराब होना जो निश्चित है। इस पर केतु की दृष्टि है तीसरे स्थान पे, यह भी अस्थिरता देता है। इनके लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वह है महामृत्युंजय कवच धारण करना और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना। महामृत्युंजय मंत्र इन्हें मालूम होगा, जो तभी मैं महामृत्युंजय मंत्र बता देता हूँ। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र फिर सुन लें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का हर रोज 108 बार जप करें रुद्राक्ष की माला से, इससे निश्चित तौर पर इन्हें लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय कवच धारण करना भी इनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह भगवान शंकर से संबंधित होता है और भगवान शंकर ही अच्छा स्वास्थ्य और हर तरह से प्रगति देने के लिए कारक होते हैं। चंद्रमा हम देखते हैं भगवान शंकर की भाल पर या स्थित है और इस तरह से महामृत्युंजय कवच इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त ये 4 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष मोती और रुद्राक्ष की माला में लगाकर धारण कर सकते हैं। यह कवच भी इनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जहाँ तक रत्नों का संबंध है, इन्हें मोती रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा दिग्बल से हीन है। और इसके अतिरिक्त यदि केमद्रुम योग शांति लागट धारण करते हैं तो यह हर तरह से प्रगति देने के लिए लाभदायक रहेगा। केमद्रुम लॉकेट में चंद्रमा का यंत्र होता है, इसके नीचे बीचों बीच हम मोती लगाते हैं, एक तरफ पन्ना रत्न लगाते हैं और दूसरी तरफ पीताम्बरी रत्न लगाते हैं। इस तरह से चंद्रमा के बल में वृद्धि होती है। हम इससे यह मानते हैं कि चंद्रमा बिल्कुल दिग्बली व हर तरह से बलवान हो जाएगा और व्यक्ति को मानसिक बल और शारीरिक बल मिलेगा। इस जन्म कुंडली में क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है, इस कारण से वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी कारक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए चंद्रमा का बलि होना आवश्यक है और वह केमद्रुम शांति लागट धारण करने से ही बलि हो सकता है। जहाँ तक अन्य रत्नों का संबंध है, इनके भाग्य स्थान में मीन राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति होता है और यह दूसरे स्थान में है यानी कि धन स्थान में। यदि ये पुखराज धारण करते हैं तो इससे जहाँ एक और इनके भाग्य की वृद्धि होगी, वहीं इनकी आर्थिक समृद्धि भी होगी। तो पुखराज धारण करना
इनके लिए बहुत ही लाभदायक है। मूंगा भी ये धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल त्रिकोण स्थान, जो पंचम स्थान है उसे त्रिकोण स्थान कहा जाता है। त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर केंद्र में स्थित है, मेष राशि में स्वग्रही है, इसलिए मूंगा भी धारण किया जा सकता है। और मोती के संबंध में तो मैं बता ही चुका हूँ कि केमद्रुम लॉकेट धारण करना इनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। तो ये जिस तरह से चाहे उसी हिसाब से ये उपाय कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। मोती रुद्राक्ष माला में 4 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। ये सारे उपाय करने से निश्चित तौर पर जहां इन्हें स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा, वहीं आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी। इनकी जन्मपत्री में एक विशेष बात यह है कि मंगल, बुध और शनि ग्रह अस्त हैं। जब जन्म कुंडली में 2 या 3 ग्रह अस्त होते हैं तो ऐसे आदमी का स्वास्थ्य खराब होना एक बहुत ही सामान्य बात है। अस्त ग्रह आर्थिक समृद्धि तो दे सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य में बहुत ही गिरावट देते हैं और ऐसे आदमी को मंत्र पाठ और रुद्राक्ष और जो भी उसे दूसरा मार्ग मिल सके उस हिसाब से उपाय करके निश्चित तौर पर अपनी समृद्धि करनी चाहिए, तभी वह आर्थिक प्रगति कर सकता है। किसी और जानकारी की इन्हें आवश्यकता हो तो ये हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो तभी आपकी आर्थिक तरक्की होगी। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि आपको ये रत्न पहनने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रत्नों का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उन रत्नों का हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या इसका एकमात्र कारण ये होता है कि आप जो भी रत्न पहनते हैं हो सकता है कि वो ओरिजिनल नहीं है? यह कारण भी होता है कि रत्न जो व्यक्ति धारण करे वे असली होने चाहिए, तभी वे फायदा करते हैं। यदि व्यक्ति उपरत्न धारण करता है या कोई वैसा रत्न धारण करता है जिसका वजन कम है या जरूरत से बहुत ज्यादा अधिक है, तो भी वे लाभदायक नहीं होते। रत्नों के संबंध में और भी बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हमारा एक निश्चित फार्मूला है जो हमने अपनाया है अपनी सभी पुस्तकों में भी उसे ही बताया है, और अपने पास हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं उन्हें भी हम यही बताते हैं कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के जो रत्न हैं इन्हें व्यक्ति को हमेशा धारण करना चाहिए। लग्नेश से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पंचमेश से विद्या अध्ययन में और वाणी में हमें लाभ मिलता है और भाग्येश का रत्न धारण करने से भाग्य वृद्धि होती है। यदि हम अष्टमेश या षष्ठेश के रत्न धारण करते हैं या तृतीयेश के रत्न धारण करते हैं तो निश्चित ही इनसे हानि होती है। बहुत से व्यक्ति मैंने देखा है कि रत्न धारण किए रहते हैं, प्राय 5-5, 6-6 अंगूठियां उन्होंने पहनी हुई होती हैं और उसका उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलता। उसका कारण यही होता है कि उन्होंने जहाँ एक और अपनी भाग्य वृद्धि के लिए अच्छा रत्न धारण किया है, वहीं दूसरी ओर भाग्य में हानि करने के लिए जो कारक रत्न है जैसे कि अष्टमेश है वह भी वो धारण किए हुए, तो जो उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है वही नकारात्मक ऊर्जा भी उन्हें मिलने से वह स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाती है। एकादश स्थान के जो स्वामी ग्रह होता है उसका रत्न भी हम धारण कर सकते हैं, परंतु वह भी हमें जन्म कुंडली में दूसरे ग्रहों की सारी स्थिति देखकर जो धारण करना चाहिए। द्वादश स्थान का स्वामी जो ग्रह है उसका रत्न भी हमें धारण नहीं करना चाहिए। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश इन ग्रहों के रत्न निश्चित तौर पर लाभदायक होते हैं। तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश इन स्थानों के जो अधिपति ग्रह हैं उनके रत्न निश्चित तौर पर हमें जीवन में बाधा पहुंचाते हैं, अतः इन स्थानों को बलि करने से हानि होने की प्रबल संभावना रहती है। रुद्राक्ष धारण करने से कोई हानि की संभावना नहीं होती है, अतः रुद्राक्ष धारण करना या दूसरा जैसे इन्हें मैंने बताया कि महामृत्युंजय कवच धारण करें, यह बहुत ही सुरक्षित और समृद्धिदायक मार्ग है जिसे बिना किसी संकोच के अपनाया जा सकता है।
जी बिल्कुल, यहाँ हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान तो होता ही है और उन्हें बहुत ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और हमेशा की तरह आज भी आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।